वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय सतगुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। बोल नारद भगवान की जय। सच्चियां जोता वाली माता तुम्हारी सदा ही जय। गुरु रूप साथ संगत जी, बड़ी श्रद्धा से बड़े प्यार से आप लोग अन्न आदि का भोजन बनाने का सामान लंगर का और यथाशक्ति धन आदि भी आप गुरु महाराज जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि लंगर की प्रथा ये होनी चाहिए। आज से 600 साल पहले गुरु नानक देव जी ने संगत और पंगत की कथा में लंगर कथा शुरू कि सभी किसी भी जाति का आदमी हो एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खा सके, प्रीति भोजन कर सके, ताकि भेदभाव ना रहे। आप लोग विचार करते हैं। एक मैं कलकत्ते की बात सुनाता हूँ। बोल सदगुरुदेव महाराज की। ये बात सुनाने से पहले मुझे एक बात, अभी अभी हमारी बच्ची, क्या नाम है उसका, जिसने भजन बोलिए, नाम क्या आपका? रीत। इसने बहुत इतना सुंदर मार्मिक भजन बोला। इसकी आवाज में माता सरस्वती का वास है। ये मुझे एहसास हुआ। इतना दर्द पैदा हुआ। कहने का भाव, देखो हमारे बच्चे ही हो आप, आपकी जीवा में सरस्वती का वास है। इसको वेस्ट ना करना, इसको धर्म के काम में लगा के, ईश्वर के चरणों में लगा के ईश्वर की बंदगी करना, ताकि आपका, हमारे भगवान शंकर जी और माता पार्वती जो अर्धनरेश्वर रूप है, आपका कल्याण कर सके। ये आपको आशीर्वाद है इस दरबार से। ऐसे धर्म का काम करना, क्योंकि जिसके साथ माता सरस्वती हो ना, जिसका साथ दे, तो उसको किसी चीज की कमी नहीं रहती। बस अपने धर्म पे कायम रहना, ये दुनियादारी में ना पड़ना जिससे तुम्हारा नुकसान हो जाए। अब धर्म के काम करो बस। ये पहले आशीर्वाद गुरु महाराज जी का। उसके बाद कलकत्ते की बात छोटी सी सुनाता हूँ। भगवान ने एक आदमी के प्राण ले लिए। सच्ची बात है, सच्ची, बिल्कुल 100% सच्ची। प्राण लेने के बाद आधे घंटे बाद फिर उसके प्राण वापस आ गए। तो उन्होंने कहा, वो जिस नाम का आदमी था, कहता है होशियारपुर के पास वो आदमी है, गलती से तुम्हारे प्राण लिए गए, होशियारपुर में जाओ, फलां जगह पे अभी जाओ, ऐसा आदेश धर्मराज से हुआ। उसने सारी बात सुनाई। मैं कलकत्ते में 2 साल रहा हूँ। वो बात पेपरों में भी छपी थी। उन्होंने कहा होशियारपुर में ना एक पता नहीं क्या निग्रोवाल के कोई है, वो जगह है, उसमें एक संत है। अच्छा, वो संत जो थे उनका नाम बता के वो सीधा कलकत्ता से वहां, जिसके प्राण निकले थे वो बच के दोबारा आया। भाई शोर ना मचाओ, बहुत अच्छी गल है। अच्छा बच्ची हो, कोई नहीं, चुप कराओ। वो सतगुरुदेव महाराज की वो होशियारपुर उस जगह पे पहुंचा तो एक संत
लंगर लगाए हुए, लंगर से बात चली है, लंगर इतना था, लंगर लगाए हुए भजन कीर्तन चल रहा था। उन्होंने कहा महाराज मैं कलकत्ते से आया, पांव छुए उनके, कलकत्ते से आया हूं, तो ऐसे मेरे प्राण निकल गए थे, मैं मर गया था, लेकिन 10-15 मिनट में मेरी बात हुई, ऐसी बात हुई कि उन्होंने कहा होशियारपुर में एक संत है, 15 दिन के बाद वो प्राण आपके लेने आएंगे, जो पुण्य करना है कर लो, जो दुनिया में रहना है कर लो, मैं आपको चेतनताई देने आया। कहते बिल्कुल सच है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। कहते पर एक बात बताओ, एक निशानी तो देखो कि मैं सच बोल रहा हूं या गलत। क्योंकि वो पहुंचे हुए संत होते हैं, ऐसे लोग, ऐसे लोग पहुंचे हुए संत होते हैं। कहते ऊपर मेरी दशा क्या है, एक अंश में वो नीचे थे, एक अंश उनका ऊपर था। ऐसे संत लोग होते हैं, आर पार आना जाना जानते हैं। ये विवेक बुद्धि की बात है, ज्ञान की बात है, आना जाना जानते हैं। कहते ऊपर संत जो हैं, कहते जी आपका ऊपर लंगर अभी जैसे ये चल रहा है, ऊपर ही आपका लंगर चल रहा है और आपका इंतजार हो रहा है, आप वैकुंठ धाम में जाने वाले हैं और 15 दिन बाद आपने यहां से जाना है। मैं सिर्फ बताने आपको आया हूं, जितनी भक्ति और 15 दिन में करनी है कर लीजिए, ईश्वर की स्तुति, ईश्वर को हाजिर कर लीजिए और साक्षात ईश्वर बन जाएगा। बोल सदगुरुदेव महाराज की। ऐसी ऐसी चमत्कार ईश्वर के, यानी कि ईश्वर चमत्कार, आप लोग जो बैठे हो ना सारे, ये ईश्वर के कारण बैठे, किसी और के कारण नहीं बैठे। आज मेरी 5-10 मिनट आंख लगी, ज्यादा देर नहीं, क्योंकि सुबह से मेरे दिमाग में एक बात थी कि पानी का इंतजाम करना है, 1-2 दिन रह गया है। मैं बार बार राजू को फोन कर रहा था, आंख लगी में जब बोल सदगुरुदेव महाराज की अंतिम समय था, गुरु महाराज जी ने 2-3 घंटे बाद चोला त्याग दिया। वो ऐसे ही चल के घर में आए, आवाज दी मुझे कि पानी का इंतजाम किया है। बोल सदगुरुदेव महाराज की। कहते पानी का इंतजाम कर लो। सम्मेलन में 7-8 दिन रहते थे। 26 मार्च को उन्होंने चूल्हा त्याग दिया था, 26 मार्च की रात है और 5-6 दिन 7 दिन रहते थे। मुझे याद आया, उनका चेहरा बिल्कुल सामने आया, तो मैंने कहा पानी का इंतजाम सुरजीत को बोल दिया है, कोई बात नहीं, आपका इलाज का वो बाद में सोचेंगे कि क्या करना है, पहले सम्मेलन का करना है। ऐसा 3-4 मिनट में बार बार रिपीट। सो कहने का भाव, गुरु का साक्षात्कार इस मंदिर में है। वो चेतनताई देते रहते हैं कि ये काम बाकी रह गया, ये करना है, वो करना है, वो चेतनताई करते रहते, उनका आशीर्वाद। हालांकि इस वर्ष हमारा इतना बड़ा टेस्ट हुआ है, वो भी मैं पूर्णतः नहीं बोल सकता कि उसका कारण क्या है। ये परसों जब पाठ का भोग पड़ेगा ना, जो मेरी समझ के मुताबिक है वो बात करूंगा। अभी थोड़ा सा 5-10 मिनट कथा का टाइम है, हम कथा करेंगे, उसके बाद वो बात होगी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शंकर भगवान थोड़ा सा पढ़े। इस प्रकार श्री भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए, यानी कि 12 द्वादशी के जो महीने हैं, द्वादशी का व्रत और संकल्प करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, ये सारे मंत्रों का जाप करते हुए, भोजन दक्षिणा एवं दान से संपुष्ट करना चाहिए। अतः अंत में बंधु बांधवों के साथ स्वयं भोजन करा के कार्य संपन्न करने चाहिए। जितने समय तक ये फहराई हुई ध्वजा विष्णु मंदिर में, यानी कि भगवान के मंदिर में जो झंडा जितनी देर तक है,
उतनी अवधि के 1000 गुना समय तक श्रद्धालु भक्त को विष्णु लोक का वास प्राप्त होता है, विष्णु भगवान का वास। इसमें भक्त के सभी पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। जब तक विष्णु का झंडा कायम है, आपके उसका नाम लेने से, उसका भजन करने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वह राजा सुमति के समान देवताओं के यान पर सवार होकर सीधे विष्णु लोक में पहुंच जाते हैं। ये राजा सुमति कौन थे? इनका क्या विशिष्टता था? इनके किस कार्य एवं तप के कारण इन्हें देवयान में बैठकर विष्णु लोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? सनक जी ने इस पवित्र पाप नाशक एवं अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक आख्यान का विवरण इस प्रकार दिया। बहुत पुरानी बात है। सतयुग में चंद्रवंश में सुमति नाम का बहुत बड़ा धर्मात्मा, सत्य वक्ता, सच बोलने वाला और सदाचारी राजा होता। इसका राज्य पृथ्वी के 7 ध्रुवों तक फैला हुआ था। ये राजा इतना धर्मात्मा था कि रात दिन श्री विष्णु के सत्वन पूजन अर्चन में ही लगा रहता था। इसका सारा समय पूजन में और साधु संतों, तिथियों एवं ब्राह्मणों के आतिथ्य एवं स्वागत सत्कार में ही बीतता था। राजा सुमति की सत्यवती नाम की पत्नी थी। बड़ी सुशीला, धर्मपरायण, पतिपरायणा और कुलीन भी थी। वह भी अपने पति के समान ही विष्णु भक्ति में लीन रहती थी। दोनों ही इतने गहरे एवं गंभीर भक्त थे कि उन्हें अपने पूर्व जन्म का पूरा स्मरण था। अच्छा, ऐसा भी होता है कई बार आदमी भक्ति करके दोबारा जन्म लेना पड़ जाता है किसी कारणवश, कोई ख्वाहिश मन में रह जाती है, तो भक्ति के कारण उसे पूर्व जन्म का आभास रहता है, पिछले जन्म का। राजा सुमति अपनी पत्नी के साथ मास में प्रत्येक पक्ष की द्वादशी को श्री विष्णु का व्रत करता है। अब द्वादशी व्रत की इंपॉर्टेंस बताई, महत्वता बताई। मंदिर में जाकर ध्वजारोहण समारोहण करता था। इस कार्य से दोनों ही की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा की इस कीर्ति को सुनकर एक बार विभांडक मुनि अपने शिष्यों सहित राजा के दर्शन के लिए राजधानी पधारे। मुनि के आगमन का समाचार जैसे ही राजा को मिला, वह अपाद मस्तक छत्र और आसन छोड़ मुनि के स्वागत के लिए महल की ड्योढ़ी से बाहर आ गया। राजा ने मुनि का यथोचित सत्कार किया और मुनि के दर्शन पाकर स्वयं को कृतकृत्य अनुभव किया। राजा के इस प्रकार साधु व्यवहार से, विनम्रता से और सरलता को देखते हुए मुनि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद की मुद्रा में राजा से कहा, हे राजन, जैसी तुम्हारी ख्याति सुनी थी, तुम्हें उससे भी अधिक विनम्र, विनयशील और निरभिमान, बिना अभिमान के और कुलीन संस्कार युक्त देखकर मुझे संतोष और आत्मिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। जब किसी की बात दिल में छू जाए, जैसे इस भजन की, इस बच्चे की आवाज की भजन के दिल में छू गई तो एकदम झुनझुनाहट। ऐसे ही जब साधु संतों की कोई बात दिल में छू जाए या किसी राजा की ऐसा संतों का सत्कार करते हुए बात छू जाए तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। तुम्हारी सज्जनता निश्चय ही प्रशंसनीय है, संत ने राजा को कहा। आपके जैसे व्यक्तित्व के लिए धर्मार्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ का पुण्य लाभ उचित ही है। मैं आपके लिए स्वस्ति, उम्र, यश और वैभव एवं बल बुद्धि की शुभ कामना करता हूँ। अच्छे लोगों के लिए सारे शुभ कामना करते हैं, हे प्रभु इसको सद्बुद्धि देना ताकि ये अच्छे काम करते रहे, ऐसा प्रार्थना करते हैं। मेरा अनुरोध है, आप कृपया मुझे ये रहस्य ज्ञापित करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अनेक विधियां हैं, फिर इनमें ध्वजारोहण को ही आपने इतना महत्व क्यों देते, सर्वोत्तम क्यों मानते? कृपया ये भी बताएं कि आपकी पत्नी परम साध्वी होते हुए भी विष्णु मंदिर में नृत्य क्यों करते हैं? साध्वी है लेकिन विष्णु मंदिर में नृत्य करती आपकी पत्नी। मुनि की शंका का निवारण करते हुए राजा ने कहा, मुनीश्वर,
अपने पूर्व जन्म में मैं मलिन नाम का एक कुमार की सुंदर था, पिछला मेरा जो जन्म था, कुलीन था मैं, धर्म द्वेषी था, धर्म के उसकी नफरत करता था, द्वेषी था उसका, अकारण ही गौ हत्या और ब्राह्मण घाती भी था, गौ को भी मारता था और ब्राह्मण को भी मारता, मदिरा सेवा प्रेमी वैश्यागामी भी था, यानी कि गलत व्यभिचार करता था, रास्ते में राहगीरों का सामान छीन लेता था, उनकी हत्या करने में मुझे बहुत आनंद मिलता था। संसार के सभी दुर्जनों का आकर मैं निर्द्वंद रूप से अपने सुख में लीन रहता था। ये ना समझ लेना कि बुरे कर्म करने वाले को कोई बुरा फल मिलना ही नहीं, ये कभी ना समझ लेना। कोशिश करो कि बुरा फल त्याग दो, बुरा काम, ताकि हमें यातनाएं ना भोगनी पड़े। ये हर शास्त्र में लिखा है, जो बुरा करता है उसे यातनाएं भोगनी पड़ती। कहते एक बार मैं भूख प्यास से पीड़ित इधर उधर वन में भटक रहा था, वहां सुनसान निर्जन में एक जगह मैंने भगवान का, विष्णु का टूटा फूटा मंदिर देखा, भगवान विष्णु का। वहीं पास में हंसों और करंडवों से भरा हुआ बेलों वृक्ष के सुसज्जित एक तालाब भी था। वहां पर पहले ना पुराने जमाने में मंदिरों के साथ एक तालाब हुआ करते थे, जहां पर लोग स्नान करते, क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं थी पहला। वहां वृक्षों से फल आदि खाकर सरोवर का पानी पीकर मुझे तृप्ति का अनुभव हुआ। तो मैं वहां रहने लगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार मैंने धीरे धीरे उस मंदिर को साफ सुथरा और ठीक ठाक करना शुरू कर दिया। भूमि को समतल कर दिया, लीप पोत कर रहने लायक कर दिया। मैंने वहां 20 साल बिताए। इस पूरे समय में मुझे अपनी वृद्धि के लिए व्याध वृद्धि का ही सहारा लेना पड़ा। एक बार निषाद कुल की साध्वी निषाद कन्या अब कोकला अपने बंधु बांधवों द्वारा त्यागी जाने पर एकाकी होकर वहां आई। यह देवी काफी कमजोर थी, बहुत भूखी और प्यासी थी। मैंने उस दुखी महिला को जल भोजन और मधुर व्यवहार से उसकी सेवा। जब वह महिला स्वस्थ होगी तो उसने मुझे बताया कि दारुक निषाद की ये कन्या अब कोकिला विंध्याचल पर्वत की रहने वाली है। इसका काम सदा दूसरों का धन छीनना और उससे खुश होना था। ये हमेशा ही एक दूसरे की चुगली करके उन्हें लड़ाया करती थी। इसके माता पिता और बंधु बांधवों ने उसे सुधारने का काफी प्रयास किया, लेकिन जब कोई प्रभाव नहीं हुआ तो अपनी जाति से निकाल दिया। लेकिन इसका पति बड़ा दयालु था। उसने इस कुल कुलंकनी और परम निंदा में आनंद वाली कुमार की पत्नी को स्वीकार कर लिया और आश्रय दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह परलोकगामी हो गया। इस तरह सब तरफ से निराश और असहाय ये महिला यहाँ उस मंदिर में भूखी प्यासी और बेहाल दशा में पधारी। ये महिला अपने घर से आत्महत्या का निश्चय करके चली कि मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या करूंगी। लेकिन मेरे स्नेह और आदर से इसमें जीने की एक बार फिर लालसा पैदा होगी। अब हम दोनों एकाकी परस्पर गृहस्थी बनाकर मंदिर में रहने लगे। बोल शंकर भगवान की। वहां मांस भक्षण और मदिरा पान में आनंद का अनुभव करके इसी में मस्त रहने लगे। हम दोनों ही मद अवस्था में ऐसा नृत्य करते थे कि हमें अपने वस्त्रों तक का ध्यान नहीं रह पाता था। एक दिन ऐसे ही उन्मत्त दशा में हम नृत्य लीन थे और हमारा शरीर छूट गया, दोनों मर गए। यमदूत हमें लेने आ पहुंचे। दूसरा और भगवान श्री विष्णु ने अपने दूतों को हमें लेने भेज दिया। इसका कारण था कि हमने विष्णु मंदिर को साफ सुथरा सिर्फ किया था, यानी कि व्यभिचार काम करते थे, बुरे काम करते थे। वो औरत भी कुलक्षणी थी, कलैनी थी, कलंकनी थी। तो हम दोनों ने वहां पर आकर गृहस्थी भोगी। जब हम मर गए तो एक तरफ तो यमदूत लेने आए और दूसरी तरफ हमें भगवान विष्णु के पार्षद लेने आए।
उसका कारण यह था कि हमने विष्णु मंदिर को साफ सुथरा रखकर उसकी मरम्मत करा के वहां नृत्य भक्ति में लीन उसी दशा में जीवन समर्पित किया था। आखिरी समय में भगवान विष्णु में लीन होकर यानी कि अंतमते समझते उसी दशा में किया था। विष्णु दूत अत्यंत तेजवान और मौलिक रूप पाने वाले थे। उन्होंने जब दूतों से कहा कि तुम लोग इस विष्णु भक्त दंपति यानी पति पत्नी को छोड़ दो, इसी से तुम्हारा कल्याण है। जबकि यमदूत मानते थे कि ये दोनों ही नामी धूर्त और दुराचारी हैं। अब दोनों का मोल तोल देखो क्या बात है। और कुकर्म इतने ज्यादा थे लेकिन धर्म का काम थोड़ा सा, कुकर्म बहुत ज्यादा थे। यमदूत कहते हैं ये दुराचारी हैं, इन्होंने अधार्मिक कृत्य कदाचार गौ और ब्राह्मण हत्या के दोषों के कारण वह इन्हें लेने आए हैं। यमदूतों के प्रश्न का उत्तर देते हुए विष्णु दूतों ने कहा कि ठीक है, इन्होंने अत्यंत जघन्य अपराध किए हैं, लेकिन विष्णु पूजा से इनके सारे पाप धुल गए। और शंकर भगवान की अब देखो, भक्ति से आप लोग जो चल के आए हो, क्या आपके पिछले कर्म दुष्ट कर्म जो थे उनका नाश नहीं हुआ? ये शास्त्रों में लिखा है। जब आप भक्ति करोगे, ईश्वर की शरण में आओगे, कीर्तन करोगे, सत्संग भजन जो भी कथा सुनोगे, उससे सारे के सारे पाप नष्ट हो जाए। बोल सतगुरुदेव महाराज। ये हमारे गुरु लोगों ने इतनी बड़ी हम पर कृपा की है कि केवल उनके दर्शन मात्र से, सुनने से, कथा सुनने से, सत्संग करने से, कीर्तन करने से पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए दीनदयाल परम कृपाल श्री नारायण जी ने हमें इन्हें अपने लोक में से जाने का आदेश दिया। हम तुम्हें यह बता दें कि जो भक्त भगवान विष्णु में ध्वजारोहण करता है और उनकी भक्ति में लीन अपनी सुध बुध खोकर नृत्य में संलग्न रहता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ऐसे भजनों का मंत्रों का जाप करता है, जो वह प्रभु कृपा से सभी घोर पापों से मुक्त और निष्कलुष होकर परम पवित्र हो जाता है, वह विष्णु प्रिय हो जाता है। यमदूतों, तुम जानते हो करुण का सागर, करुणा सागर विष्णु कितने कृपालु हैं। अपने जीवन काल में निश्चल भाव से एक बार भी विष्णु स्मरण करने से, केवल एक बार ही विष्णु का स्मरण कर लो, स्मरण करने वाले को वह अपने लोक के दर्शन अवश्य कराते हैं, अपने लोक के दर्शन जरूर कराते हैं भगवान। इसमें वे जीवन भर पाप करने वालों को भी अपनी कृपा से वंचित नहीं रखते। अब कहां पाप कहां उनका एक बार नाम, ऐसे नहीं कहते कि जिसने हृदय से एक बार भी राम का नाम ले लिया, विष्णु ही है वो, कृष्ण शंकर सब विष्णु ही है, एक बार भी नाम ले लिया, हृदय से आंखों से आंसू निकल आए तो सारे पाप नष्ट, सारे के सारे। महामुनि विभांडक को यह वृत्तांत सुनाते हुए राजा सुमति ने कहा, हे प्रभु, इस प्रकार विष्णु दूतों की व्याख्या के बाद यमदूतों के पास से मुक्त हम दोनों विष्णु दूतों के साथ विष्णु यान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। हमने वहां शंख चक्र पद्म और गदाधारी श्री विष्णु के दुर्लभ दर्शनों का सौभाग्य पाया। उस दिव्य लोक में अनंत काल तक देवताओं के लिए भी दुर्लभ कल्पनातीत सुखों का उपभोग करने के पश्चात अब इस लोक में फिर समृद्ध राजकुल में जन्म पाया है। हे मुनि श्रेष्ठ, जब अनजाने में विष्णु की सेवा का ये फल मिला, तो फिर यदि हम श्रद्धा से विधि पूर्वक विष्णु भक्ति में जीवन समर्पित कर दे, तो क्या भगवान श्रीमन नारायण हमें सदा के लिए विष्णु लोक में वास करने का अवसर नहीं देंगे? हमें विश्वास है कि हम अपनी अटूट निष्काम और निष्पाप भक्ति से देवादि देव को अवश्य ही प्रसन्न कर सकेंगे। बोल सतगुरुदेव महाराज। अब कथा का देखो कितना अमृत कथा है ये सारी, सिर्फ एक ही निचोड़ इसका निकला, बोलिया रबदा की पाना इधरों फुटना पे इधर लग, अगर इधर लग गया मन तो समझ लो आपके सारे पाप नष्ट हो गए। बोल सतगुरुदेव महाराज की। ओम नमो शिवाय,
हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हमें तो हो गया है, लेकिन गुरु कृपा से दो लाइनें जो संतों की होती हैं, संत जो अपनी होती है उनका जो भाव होता है इसलिए होता है। मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए। किसी और के सत्यों की वाणी समझ लो। मैं घर बना रहा हूँ किसी और के लिए। सही फूल आएंगे
लगा रहा पौधा लगा रहा किसी और के मैंने तो ठोकरों में गुजारी है जिंदगी तो ठोकरों में गुजारी है जिंदगी पत्थर हटा रहा याद करके ध्यान में देखना, उनका चेहरा सामने लाके कहना, मैंने तो ठोकरों में मैंने तो ठोकरों में गुजारी है जिंदगी तो ठोकरों में गुजारी है जिंदगी पत्थर हटा रहा हूँ पत्थर उठा रहा हूँ किसी और के परदेस जा रहा हूँ परदेस जा रहा हूँ किसी और के लिए किसी और के लिए दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। मैं अपना घर बनाऊं तो बनाऊं कैसे, जो भी आता है एक ईंट गिरा जाता है। हालात
परदेस जा रहा किसी और के लिए परदेस जा के सिवा कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास दिल के सिवा कुछ भी नहीं है। ये भी लुटा रहा, ये भी लुटा रहा बना रहा हूँ।